तालियां हम सभी की ओर से भी जोरदार होना चाहिए। कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी जो छात्र छात्राएं हैं उन्हें स्कूटी मुख्यमंत्री स्कूटी योजना के अंतर्गत वितरित की है। मुख्यमंत्री जी हमारे क्षेत्र कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी जो छात्र छात्राएं हैं उन्हें स्कूटी मुख्यमंत्री स्कूटी योजना के अंतर्गत वितरित की है और आज माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे क्षेत्र की एक बेटी को मुख्यमंत्री स्कूटी योजना के अंतर्गत स्कूटी की चाबी भेंट करते हुए विभिन्न स्टॉल का भ्रमण करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदर्शनी का बड़ी सूक्ष्मता से अवलोकन करते हुए बहुत जल्द हम सभी के बीच पधारने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभ आगमन हम सभी के बीच हो चुका है और निश्चित ही माननीय मुख्यमंत्री जी के आने से इस कार्यक्रम को और अधिक भव्यता मिली है। साथ ही माननीय मंत्री कुंवर विजय शाह जी, साथ ही माननीय मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया जी, साथ ही माननीय सांसद महोदया और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की गरिमामय उपस्थिति। अलग अलग हमारे स्टॉल जो प्रदर्शनी में लगाए गए हैं उन पर माननीय मुख्यमंत्री जी जाकर हमारे सभी भाई बहनों से चर्चा कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं और निश्चित ही वे जानने का भी पूरा प्रयास करते हैं कि उन्हें हमारे उन सभी भाई बहनों को किसी भी तरह की परेशानी तो नहीं हो रही, असुविधा तो नहीं हो रही, हर एक योजना का लाभ आप सभी तक पहुंच रहा है या नहीं, ये सभी बातें जानने का प्रयास सदैव माननीय मुख्यमंत्री जी करते रहे हैं। श्रृंगेश्वर धाम का संक्षिप्त परिचय देता हुआ एक स्टॉल अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस स्टॉल का भी भ्रमण किया। मोटी आई कैंपेन के अंतर्गत कुपोषण मुक्त झाबुआ जो कैंपेन चलाई गई थी उसका भी भ्रमण माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अभी किया और मन से आभार। झाबुआ जिले में जो 804 मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को पदोन्नयन कर मेन आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में नियुक्ति दी गई है। 890 आंगनवाड़ी सहायिका और 51 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के कुल 941 रिक्त पदों की जो पद पूर्ति ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से पारदर्शिता के साथ की गई है। उक्त दोनों कार्य के लिए नारी शक्ति की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद और आभार व्यक्त करने के लिए भी मन से आभार एक स्टॉल इस प्रदर्शनी में लगाया गया, उसका भी अवलोकन अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया। महिला किसान उन्नति की ओर अग्रसर हैं और प्रकृति के निकट रहने वाले झाबुआ जिले के कृषकों द्वारा खेती किसानी के सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्ष की बेहतर समझ और संभावनाओं को जमीन पर उतारने के लिए प्रयास अनवरत जारी हैं। जो हमारी महिला किसान हैं उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए भी स्टॉल लगाया गया है। झाबुआ अंचल के जनजातीय समुदाय का मक्का की चपाती और उड़द की दाल सदियों से प्रिय स्टेपल फूड रहा है और इसी तरह के विभिन्न उत्पादों को प्रदर्शित करता हुआ भी एक स्टॉल यहां पर लगाया गया। झाबुआ जिले की पहचान फसल लंबे रेशे वाले कपास के प्रादर्श प्रदर्शनी में प्रदर्शित किए गए, उसका भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने भ्रमण किया। प्राकृतिक खेती बेहतर है और किसानों के लिए, वसुंधरा के लिए और आम जन के लिए भी। तो प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए भी एक स्टॉल यहाँ पर लगाया गया है, उसका भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी भ्रमण किया, अवलोकन किया। प्राकृतिक खेती को गतिशील बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले जो मुख्य अवयव हैं उन्हें भी इस स्टॉल में शामिल किया गया।
पेटलावद जिले में 3000 किसानों के साथ लंबे रेशे वाले कपास के उत्पादन में यहाँ पर सहयोग किया जाने वाली हमारी कुछ संस्थाएं हैं, जो कि 300 वसुधा, जो कि 300 महिलाओं के स्वयं सहायता समूह बनाकर सिंटेक्स लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली एक संस्था है, जो कि धागा, कपड़ा और वस्त्र बनाती है। उसका भी एक स्टॉल यहाँ पर लगाया गया, जो कि अन्य सभी बहनों को भी प्रोत्साहित कर रही है आगे बढ़ने के लिए। छोटे उद्योग, नारी शक्ति, सशक्त भारत को दर्शाती हुआ भी एक स्टॉल सफल महिला उद्यमियों द्वारा विभिन्न विभागों की द्वारा जो स्वरोजगार योजनाएं संचालित की जा रही हैं, उन योजनाओं को दर्शाती हुई भी एक स्टॉल यहाँ पर लगाया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस स्टॉल का भी भ्रमण किया। माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभ आगमन इस कार्यक्रम स्थल पर। आइए जोरदार तालियों से अभिनंदन करें, स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। माननीय मुख्यमंत्री महोदय विभिन्न विकास कार्यों का आज भूमि पूजन करने जा रहे हैं। भूमि पूजन किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा विभिन्न विकास कार्यों का, और आज का दिन निश्चित ही बेहद खास होने जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति इस दिन को बेहद खास बना रही है। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास कर रहे हैं, लोकार्पण कर रहे हैं और आप सभी को समर्पित कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ये सभी विकास कार्य। विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास, भूमि पूजन अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। जोरदार तालियां हम सभी की ओर से निरंतर विकास के लिए प्रतिबद्ध माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभ आगमन मंच पर। जोरदार तालियां आप सभी की ओर से। आदरणीय देवियों सज्जनों, जिन पल का, जिन क्षणों का हम सभी को इंतजार था, वे सुखद पल माननीय मुख्यमंत्री जी मंच पर हम सभी का अभिवादन करते हुए तालियां हम सभी की ओर से बेशुमार होना चाहिए। जहां दर्शिता से प्रेरित हो, जहां हर निर्णय जनहित को समर्पित हो, वहां विकास की नई रोशनी हर गांव, हर शहर, हर नगर में पहुंचती है। और माननीय मुख्यमंत्री जी आज आपके जिले में पधारे हैं। झाबुआ की पावन वसुधा पर माननीय मुख्यमंत्री जी आज आप सभी का अभिनंदन करते हुए, आप सभी पर पुष्प वर्षा करते हुए, तालियां आप सभी की भी जोरदार होना चाहिए। आप सभी से भी आग्रह, माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें अपनी करतल ध्वनि के माध्यम से। बहुत सुंदर दृश्य माननीय मुख्यमंत्री जी आप सभी से भेंट करते हुए आनंद के ये पल हम सभी के लिए उपस्थित हो रहे हैं, खुशी के पल हम सभी के लिए। और हमारी सभी बहनें भी यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारे सभी भाई यहाँ पर उपस्थित हैं, जो आज माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। तालियां लगातार आगे से पीछे तक इस बात का इजहार कर रही है, इस बात को व्यक्त कर रही है कि आप सभी माननीय मुख्यमंत्री जी से कितना प्रेम, कितना स्नेह करते हैं। तालियां लगातार बजती रहे आदरणीय देवियों सज्जनों। माननीय मुख्यमंत्री जी एक मनमोहक मुस्कान के साथ सदैव हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। मनमोहक मुस्कान माननीय मुख्यमंत्री जी की एक पहचान है, जो हमेशा हमें कहती है कि आप भी सदैव आनंदित रहें, प्रफुल्लित रहें, प्रसन्न चित्त रहें। आदरणीय देवियों सज्जनों,
तालियां जोरदार होना चाहिए हम सभी की ओर से। आज हम सभी के लिए बेहद खुशी के क्षण है। माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभ आगमन आज इस पावन पवित्र वसुधा पर हुआ है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी आप सभी का अभिनंदन किया, स्वागत किया। चाहेंगे एक बार जोरदार तालियां, एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन एवं स्वागत हेतु आग्रह माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कन्या पूजन एवं दीप प्रज्वलन कर आज के इस कार्यक्रम को गति प्रदान करें। दीप प्रज्वलन किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। माननीय प्रभारी मंत्री महोदय कुंवर विजय शाह जी, माननीय महिला एवं बाल विकास मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया जी, सांसद महोदया और हमारे स्थानीय सभी जनप्रतिनिधि। दीपक प्रज्वलित किया जा रहा है मध्य प्रदेश के विकास का, मध्य प्रदेश की खुशहाली के दीपक को प्रज्वलित किया माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने। और अब कन्या पूजन कर माननीय मुख्यमंत्री जी आज के कार्यक्रम को गति प्रदान कर रखे गए। जब मध्य प्रदेश के मुखिया स्वयं इन बेटियों का, इन कन्याओं का पूजन करते हैं, इनका सम्मान करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें ये संदेश मिलता ही है कि हम सभी भी अपने प्रदेश की बेटियों की हिफाजत करें, उन्हें आश्वस्त करें कि प्रदेश की हर एक बेटी अब सुरक्षित है, महफूज है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा इन बेटियों से ये वादा करते हैं, उन्हें ये आश्वासन देते हैं कि बेटियों अब आगे बढ़ो, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। अब किसी भी तरह से आपको डरने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ो और छू लो ये आसमान। कन्या पूजन किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। आप सभी ने माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन किया। हम चाहेंगे एक बार जोरदार तालियां, एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी के अभिनंदन में, स्वागत में तालियां हम सभी की भरपूर होना चाहिए। मुस्कुराहट में जिनकी उजाला समाया, हर दिल में अपनापन और विश्वास पाया, चेहरे पर सादगी, वाणी में मिठास, ऐसे हैं हमारे प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव जी। और जोरदार तालियां एक बार हमारे सभी, आप सभी की ओर से। निश्चित ही आपकी तालियां माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति प्रेम और उनकी लोकप्रियता का बखान कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अतिथि में हम ईश्वर का स्वरूप देखते हैं और जब अतिथि हमारे प्रदेश के मुखिया नेतृत्व करता हो तब ये अवसर और भी अधिक विशिष्ट हो जाता है। अब हम अतिथि सत्कार की परंपरा का निर्वहन करने जा रहे हैं। आज के इस बेहद खास कार्यक्रम में एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के अभिनंदन एवं स्वागत के लिए हम आग्रह करते हैं माननीय मंत्री महिला एवं बाल विकास सुश्री निर्मला भूरिया जी से। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करें, स्वागत करें। स्वागत की ओर हम बढ़ रहे हैं और आप सभी की भावनाएं, स्वागत के भाव जो आप सभी के मन में हैं, उन्हें हम प्रदर्शित कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी तक हम स्वागत के भावों को पहुंचा रहे हैं। आग्रह मेरे कैबिनेट मंत्री महिला एवं बाल विकास मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया जी से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन एवं स्वागत करें। झूलड़ी, तीर कमान भेंट कर, तुलसी का पौधा भेंट कर स्वागत किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी का। पारंपरिक ढंग से स्वागत के इस क्रम में हम सभी भी सम्मिलित हों। झूलड़ी और तीर कमान भेंट किया जा रहा है। माननीय मंत्री महोदय हम सभी की ओर से मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत कर रही हैं। तालियां जोरदार होना चाहिए और आपकी तालियां आपके सम्मान को व्यक्त कर रही हैं, आपका जो भाव है स्वागत का उसे व्यक्त कर रही हैं। झूलड़ी यानी जैकेट पहनाकर पारंपरिक ढंग से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन स्वागत। और अब माननीय प्रभारी मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह जी से भी आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन एवं स्वागत करें। साफा पहनाकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करें। माननीय प्रभारी मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह जी तुलसी का पौधा भेंट कर स्वागत करें। पारंपरिक ढंग से हम माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन एवं स्वागत कर रहे हैं। माननीय प्रभारी मंत्री जी अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। साफा पहनाकर
स्वागत के भाव जो हम सभी के मन में पुष्पित और पल्लवित हो रहे हैं, जोरदार तालियां हम सभी की ओर से होना चाहिए। साफा पहनाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया जा रहा है। साथ ही स्वागत कर रहे हैं डॉक्टर कुंवर विजय शाह जी, माननीय मंत्री महोदय। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत माननीय मुख्यमंत्री महोदय। मध्य प्रदेश की आत्मा के स्वर, विकास की गति के सारथी और जन जन की आशाओं के प्रतीक हमारे यशस्वी और लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी आज हमारे बीच हैं। निश्चित ही आज का ये कार्यक्रम और आज का ये दिन बेहद खास है। साफा पहनाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन किया जा रहा है। झाबुआ की ओर से आत्मीय अभिनंदन, आत्मीय स्वागत की भावनाएं आप सभी की जो हैं उसे साफा पहनाकर हम माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन कर रहे हैं। तालियां लगातार बजती रहे आदरणीय देवियों सज्जनों। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और हमारे अतिथि में निश्चित ही हम ईश्वर का रूप देखते हैं, और जब अतिथि हमारे प्रदेश के मुखिया और नेतृत्व करता हो तो निश्चित ही आज का यह अवसर और भी विशिष्ट हो जाता है। माननीय सांसद महोदया से आग्रह, श्रीमती अनीता चौहान जी से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। पुष्पगुच्छ भेंटकर माननीय मंत्री कुंवर विजय शाह जी अभिनंदन कर रहे हैं। तुलसी पौधा भेंटकर माननीय सांसद महोदया अभिनंदन कर रही हैं। जिला अध्यक्ष श्री भानु भूरिया जी से आग्रह, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करें। साथ ही बड़ी माला से स्वागत के लिए हम आग्रह करते हैं। समस्त मंडल अध्यक्षों से आग्रह, समस्त मंडल अध्यक्ष जो हमारे बीच उपस्थित हैं, बड़ी माला से स्वागत करें। सभी जनपद अध्यक्ष भी संयुक्त रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन एवं स्वागत बड़ी माला के द्वारा करेंगे। स्वागत किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी का। तालियां हम सभी की जोरदार होना चाहिए। सभी नगर परिषद उपाध्यक्ष, जनपद उपाध्यक्ष और सभी नगर परिषद के जो हमारे अध्यक्ष और टीम है उससे भी हमारा आग्रह, संयुक्त रूप से स्वागत करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन स्वागत सभी जनप्रतिनिधियों के द्वारा किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और आगे की ओर बढ़ते हुए हम स्वागत उद्बोधन की ओर चलते हैं। आप सभी की ओर से स्वागत उद्बोधन हेतु हम आग्रह करेंगे माननीय मंत्री महिला एवं बाल विकास विभाग सुश्री निर्मला भूरिया जी से आज के इस अवसर पर स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत करें। स्वागत किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी का सभी जनप्रतिनिधियों के द्वारा। और स्वागत के इस क्रम में आगे की ओर हम बढ़ रहे हैं। स्वागत के इस क्रम में शीघ्रता हमें करनी होगी। स्वागत उद्बोधन के लिए आग्रह, एक बार पुनः आपकी जोरदार तालियों के बीच हम आग्रह करेंगे स्वागत उद्बोधन के लिए सुश्री निर्मला भूरिया जी, माननीय मंत्री महिला एवं बाल विकास विभाग। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। सबसे पहले हम प्रदेश के हमारे लाडले मुख्यमंत्री भैया डॉक्टर मोहन यादव जी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और मैं अपनी बहनों से आग्रह करूंगी कि आप करताल ध्वनि से हमारे मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, तालियां बजा करके सभी बहनें हमारे स्वागत करें। मुख्यमंत्री बनने के बाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी पहली बार इस पेटलावद की धरती पे आए हैं। हम उनका हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में उपस्थित है हमारे जिले के प्रभारी और कैबिनेट मंत्री
आदरणीय कुंवर शाहजी भाई साहब, हमारे इस क्षेत्र की सांसद आदरणीय बहन अनीता नागर सिंह चौहान जी, हमारी भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष भाई भानु भूरिया जी, और मंच पर बैठे हुए प्रभारी हमारे आदरणीय भाई साहब हरिनारायण यादव जी, हमारे अजय मोर्चे के प्रदेश के अध्यक्ष भाई कल सिंह भाबर जी, हमारे पूर्व सांसद आदरणीय गुमान सिंह डामोर जी, और मंच पर बैठे हुए हमारे सभी पदाधिकारीगण, हमारे जनपद के अध्यक्षगण, हमारी नगर परिषद की अध्यक्ष बहन, पूरी परिषद, क्योंकि मैं सबके नाम लेने जाऊंगी तो मुझे बहुत समय लगेगा, इसलिए सभी सम्मानीय मंच के हमारे अतिथि, उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और मेरे सामने बैठी हुई हमारी सभी लाडली बहनें, जिनका मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, और आप सबकी तरफ से आदरणीय मुख्यमंत्री जी का मैं हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आज आप लोगों को देख करके अभिभूत हैं कि इतनी तादाद में हमारी ये लाडली बहनें स्वागत करने के लिए, अभिनंदन करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुई हैं। वो इसलिए कि यहाँ मध्य प्रदेश में महिला एवं बाल विकास का प्रतिनिधित्व मिला है इस विभाग को संभालने के लिए, तो तब से करीबन हमने मिनी से मेन करीबन 12,670 बहनों को प्रमोट करने का काम किया, और कब से इनकी आशा थी कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हमने को मिनी से मेन किया तो हम स्वागत करना चाहेंगे। और दूसरी 17,000 के लगभग हमारी जो बहनें हैं वो कार्यकर्ता और सहायिका के रूप में हमारी जो भर्तियां हो रही है, उसके लिए भी पूरे प्रदेश में हमारी बहनें आतुर है स्वागत करने के लिए। और हर महीने हमारी जो लाडली बहनों को सिंगल क्लिक के द्वारा 1,200 रुपए 1,250 रुपए जो देने का काम कर रहे हैं, वहाँ आज हमें हमारे पेटलावल क्षेत्र को ये सौभाग्य मिला है। और भी बहुत सारी सौगातें हमें मिली है, क्योंकि मैं इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भी करती हूँ, इसलिए इस क्षेत्र में भी यहाँ के किसान, मैं आदरणीय भाई साहब को कहना चाहूंगी कि यहाँ के किसान जो है वो उन्नत कृषि करते हैं। यहाँ पे फलों की, फूलों की और हर तरह का उत्पादन यहाँ पे किसान करते हैं। और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी लगातार कृषि की तरफ, हमारी बहनों की तरफ और युवाओं की तरफ उनका पूरा पूरा ध्यान है, और इसलिए अपना क्षेत्र होने के नाते मैं उनका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लिस्ट है, हमने करोड़ों रुपए का अभी लोकार्पण किया, शिलान्यास करा। एक एक अगर मैं यहाँ पढ़ने जाऊंगी, बताने जाऊंगी तो मुझे बहुत समय लगेगा। बहुत सारे विकास के, चाहे वो सांदीपनी स्कूल खोलने के काम हो, हमारे प्रभारी मंत्री भी यहाँ पे है, वहाँ पे अभी 100 हमारी बच्चियों के पढ़ने की सुविधा, 100 सीटर हमारे बच्चों के, लड़के और लड़कियों को पढ़ने की सुविधा, नए रोडों की स्वीकृति, हमारे उप स्वास्थ्य केंद्रों की यहाँ मंजूरियां मिली है, जिसके कुछ के भवन बन गए हैं और कुछ का अभी लोकार्पण किया है हम लोगों ने। तो ये कहना चाहूंगी कि छोटी मोटी काम तो बहुत सारे हैं, रोडों का भी जाल बिछा हुआ, तो ये सारी जो विकास की जो गंगा बहाने का काम किया है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और हमारे मुख्यमंत्री जी आदरणीय डॉक्टर मोहन जी यादव ने यहाँ किया है, क्योंकि ये क्षेत्र उन्नत कृषि का क्षेत्र है। तो मैं भाई साहब से कुछ चीजों के यहाँ अनुरोध करूंगी कि हमारे यहाँ एक सिंहेश्वर तीर्थ स्थल है उज्जैन, क्योंकि यहाँ पे पास में ही है, और हमारा ये सिंहेश्वर है जो माही की नदी के तट पर बने हुए हैं, उसे हम एक धार्मिक स्थल बनाने जा रहे हैं। तो उसकी स्वीकृति मुझे आशा है कि हमें मिलेगी। ये पूरी कार्रवाई हम लोग कर चुके हैं। हमारे राजगढ़ पारा, रानापुर, पिटोल, मार्ग जो है दत्ती घाटी वाला, उसकी भी हमें आवश्यकता है। दत्ती गांव, फटे, उमरकोट जी जो है उसकी आवश्यकता है।
और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। पढ़ने जाऊंगी तो बहुत सारे यहाँ पे चीजें हैं। हमारे यहाँ कार्यकर्ता, हमारे यहाँ सरपंच लोग, जनपद प्रतिनिधि सभी बैठे हुए हैं। तो सबकी आशा रहती है कि कुछ न कुछ उनके क्षेत्रों में हमें काम मिले। लेकिन इतने विकास के काम हो रहे हैं कि यहाँ पे अगर हम गिनाने बैठेंगे तो हमको पूरा दिन लग जाएगा। तो ये कुछ मांगे जो हमारी है वो हमें यहाँ मैं लिख करके माननीय मुख्यमंत्री जी को दूंगी, क्योंकि हम उन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्यादा से ज्यादा सुनना यहाँ चाहते हैं। और मेरे पिताजी स्वर्गीय दिलीप सिंह जी भूरिया, जिन्होंने एक लंबे समय तक यहाँ का प्रतिनिधित्व किया, और आज माही की जो सौगात, जो माही की नदी से जो पानी मिल रहा है हमें, जो डैम से पानी मिल रहा है, वो उन्हीं की देन है। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन है, भारतीय जनता पार्टी की देन है। और ऐसे ही अनेकों जो विकास के काम है, चाहे वो तालाब बनाने की बात हो, सड़कें बनाने की बात हो, अनेक विकास के काम इस क्षेत्र में हुए हैं। तो मैं पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। ज्यादा समय नहीं लूंगी। जय हिंद, धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद माननीय महोदया। आज के इस अवसर पर अपने विचार हम सभी के साथ साझा करने हेतु और उद्बोधन के इस क्रम में हम आगे बढ़ते हुए सादर आमंत्रित करने जा रहे हैं माननीय सांसद महोदया अनीता नागर सिंह चौहान जी को कि आज के इस अवसर पर अपना उद्बोधन दें। राम राम। आज बहनों के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित प्रदेश के मुखिया आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय निर्मला भूरिया दीदी जो कि क्षेत्र की विधायिका है और कैबिनेट की मंत्री है, आदरणीय भैया विजय शाह जी, भानु भैया, उपस्थित सम्मान्य मंच, हमारे मीडिया के भाइयों और दूर दूर से आई हुई बहनों और भाइयों, आपको जैसा कि दीदी ने बताया आज बहुत ही खुशी का दिन है और ये 28वीं किस्त है। 25 मार्च 2023 से फॉर्म भरना शुरू हुए थे और आज 28वीं किस्त है। हमारी बहनों ने बहुत खुशी भी जाहिर की है और ये सिर्फ हमारे मुख्यमंत्री जी की देन है। मैं बहुत कुछ तो नहीं कहना चाहूंगी, लेकिन बहनों की चिंता करने वाले हमारे प्रदेश के मुखिया मोहन यादव जी ने बहुत सारी योजनाएं बनाकर हम बहनों को दी है। लेकिन बहनों, हमें भी कुछ करने की आवश्यकता है। पहले बहनों ने बैंक नहीं देखी थी, लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जनधन के खाते खोले और आज उन खातों में लाडली बहना योजना की राशि डल रही है। तो हमें खुशी है, मुझे बहुत खुशी है। आज लाडली बहना योजना के माध्यम से बहनें बैंक जाने लगी। पहले हमारे भाई कहते थे, हमारी बहन पूछती थी कि कायरे में बोजारे में हाट आवो काई, तो हमारे भाई कहते थे तारो काई काम, तू खेते में जाजी ने हुरिया डूडा घोड़ा खाई ते चे रोपटाव जी। लेकिन आज ऐसा बोलते हैं कि काईवा अपनो बोजारे में जाजे काई, इतरुक हाट कर लाओ जे, तू तार काम कर ले जी ने मैं मार काम कर ले जे। आज आगे रह के हमारे भाई हमारी बहनों को लेकर जाते हैं। तो ये कमाल हमारे मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का है। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन मुझे सिर्फ 2 मिनट का समय है तो मैं कुछ बोलना चाहूंगी। बहनों, चाहे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी हो, कितनी भी योजना बनाए, लेकिन हमें भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। हमें भी कुछ करने की आवश्यकता है। जैसे पानी जमीन से नीचे नीचे जाता जा रहा है, तो उसको बचाने के लिए जो नदी नाले हैं, जो खेत तालाब बने हैं, तो उसको हमें फूटा है तो हमें ठीक करना पड़ेगा, करवाना पड़ेगा ताकि पानी बचा रहे। और नरेगा के माध्यम से जो
कुएं बने हैं या तालाब बने हैं, उसमें पानी बना रहे, उसके लिए जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक पेड़ माँ के नाम लगाने का सपना देखा है और लगा रहे, तो आप सबको, आप सभी बहनों को भी एक पेड़ अपनी माँ के नाम लगाना चाहिए। दूसरा, रासायनिक खाद का बहुत कम उपयोग करना चाहिए, कम से कम उपयोग करना चाहिए। हमें गोबर खाद हमारे खेतों में डालना चाहिए ताकि हमारी खेती को कोई नुकसान नहीं हो, और उसके लिए बकरी पालना चाहिए, गाय पालना चाहिए, भैंस पालना चाहिए, तभी हमारा देश विकसित बन पाएगा और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सपना पूरा हो पाएगा। एक और बात कि प्रधानमंत्री आवास बहुत सारे हमारे जिले में बहुत थे जो स्वीकृत है और होने वाले भी हैं, नए सर्वे भी हो चुके, लेकिन जिन बहनों के, जिन भाइयों के प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हो चुके हैं, उन्हें जल्दी से जल्दी बनाना चाहिए ताकि दूसरों का भी नंबर लग सके। एक और कि हमें स्वदेशी चीजों का उपयोग करना चाहिए, विदेशी चीजों का हमें बहिष्कार करना चाहिए। जो हमारे भारत के भाई बहनों ने पसीना बहाकर जिन चीजों को बनाया है, उसे हम खरीद रहे हैं। नवरात्रि, दिवाली में जो लाइटों का प्रयोग करें या जो भी चीजें घर में आई, हमारी स्वदेशी हो, ये कहना चाहती हूँ और मांग रखना चाहती हूँ कि लोकसभा चुनाव के दौरान हमने भाई बहनों से वादा किया था फलिया सड़कों का। आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी, सर्वे तो हो चुका है, लेकिन जल्दी से जल्दी इसे मंजूरी दी जाए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि मांगने से तो माँ भी दूध नहीं पिलाती है, तो मेरा मांगने का फर्ज है और मुझे पूरा भरोसा कि आप देंगे। धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद माननीय सांसद महोदया। आदरणीय देव्यम सज्जनों, आज हम सभी का सौभाग्य है कि मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी आज आपकी इस पावन पवित्र वसुधा पर पधारे हैं, आप सभी को विभिन्न सौगातें देने के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी एक ऐसा व्यक्तित्व जो हमेशा मुस्कान के साथ हम सभी को विश्वास दिलाते हैं कि आगे बढ़ते रहना है और हमेशा संकल्प लेते हैं मध्य प्रदेश के विकास का, और उनका हर एक कदम आप सभी के विकास के लिए अग्रसर होता है। आप सभी की ओर से हम आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आज जिस कार्यक्रम के लिए मुख्य रूप से हमारी लाडली बहनें यहाँ उपस्थित हैं, वो सौगात आज हमें भेंट करने की कृपा करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, लाडली बहना योजना, जी हाँ, ये केवल योजना नहीं बल्कि सम्मान है नारी शक्ति का, सशक्तिकरण है हर घर की मातृशक्ति का। और आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के कर कमलों से लाडली बहना योजना की 28जी के कर कमलों से लाडली बहना योजना की 28वीं किश्त का अंतरण होने जा रहा है। आग्रह आप सभी की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से 1,26,00,000 से अधिक लाडली बहनों के खाते में 1,541 करोड़ से अधिक की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित करने की कृपा करें। तालियां हम सभी की जोरदार होना चाहिए। 1,26,00,000 से अधिक बहनों के चेहरों पर आज फिर एक बार मुस्कान आई है और ये मुस्कान इस योजना की सार्थकता का प्रमाण बन गई है। अब एक बार पुनः आप सभी की ओर से हम आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से 53,48,000 सामाजिक सुरक्षा पेंशन हितग्राहियों को 320 करोड़ से अधिक की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित करने का कष्ट करें। तालियां हम सभी की जोरदार होना चाहिए। एक और सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हम सभी को भेंट की गई। आग्रह एक बार पुनः आप सभी की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी से ही पीएम उज्ज्वला योजना के अंतर्गत
31 लाख से अधिक बहनों को सिलेंडर रिफिलिंग की राशि 48 करोड़ का अंतरण सिंगल क्लिक के माध्यम से करने का कष्ट करें। तालियां लगातार बजती रहें। 450 रुपए में गैस सिलेंडर रिफिल योजना के अंतर्गत 31 लाख से अधिक बहनों को 48 करोड़ से अधिक की अनुदान राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सभी को भेंट की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब समय है जब आप सभी की ओर से आपकी तालियों के बीच हम आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से झाबुआ जिले के जनजातीय आयुर्वेदिक परंपरा और चिकित्सा ज्ञान पर केंद्रित एक पुस्तक झाबुआ के संजीवक का विमोचन करने का कष्ट करें। झाबुआ के संजीवक जो कि यहाँ की स्थानीय जड़ी बूटियों को पहचानकर उससे सभी का उपचार करने का प्रयास करते हैं, एक सार्थक पहल। और यहाँ की जो स्थानीय जड़ी बूटी हैं, यहाँ के जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है झाबुआ और यहाँ के जो हमारे सम्मानीय यहाँ के क्षेत्रीय जन हैं, उनके द्वारा जो जड़ी बूटियों की खोज की गई उस पर आधारित एक किताब। तालियां जोरदार होना चाहिए। झाबुआ जिले के जनजातीय आयुर्वेदिक परंपरा और चिकित्सा ज्ञान पर केंद्रित पुस्तक का विमोचन किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। जोरदार तालियां हम सभी की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी और बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय मंच का। और अब समय है जब आप सभी जिस हेतु आज यहाँ पर इस विशाल जन समुदाय के माध्यम से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, आग्रह आप सभी की ओर से हम करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, जिनकी विनम्र मुस्कान में अपनापन है। आज ये मंच गौरवान्वित है उस व्यक्तित्व की उपस्थिति से, जिनके हर निर्णय में नारी शक्ति के सम्मान की भावना है, जो हर समय मध्य प्रदेश की खुशहाली और समृद्धि का सपना देखते हैं। आज माननीय मोहन यादव जी माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर उपस्थित हैं। जोरदार तालियों के बीच आग्रह करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि आज के इस अवसर पर हम सभी को संबोधित करें। पेटलावद और पेटलावद के आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे यहाँ के प्रभारी मंत्री जिनने अपने बोलने का समय भी मुझे दिया, कुंवर विजय शाह जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मंच पर ही विराजमान हमारी यहाँ की विधायक और सरकार की लोकप्रिय महिला एवं बाल कल्याण मंत्री श्रीमती निर्मला भूरिया जी, आपका भी स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। जब मैं नाम बोल रहा हूं तो आप भी जरा बहन को आशीर्वाद अपने हाथों के ताली के माध्यम से दे सकते हैं। हमारी लोकप्रिय सांसद अभी अभी जिनने अपना भाषण भी दिया और पर्यावरण से संबंधित विषय बता रही थी, अनीता जी, छोटी हमारी बहन लेकिन लोकप्रिय सांसद। इस अवसर पर माननीय जिलाध्यक्ष भानु भूरिया जी, पूर्व विधायक कल सिंह भावर जी, माननीय हरिनारायण यादव जी, पूर्व सांसद गुमान सिंह डामोर जी, महामंत्री गौरव जी, सोम सोलंकी जी, कृष्णपाल सिंह जी, हमारे यहाँ के दामाद और हमारे पूर्व विधायक यशपाल सिंह जी, इस अवसर पर पूरा मंच एक बार जोरदार अभिनंदन कर दे पूरे मंच का एक साथ। पेटलावद झाबुआ जिले का हमारा सबसे चमकदार जगह है। आपको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। वैसे तो भगवान की दया से आज का दिन कुछ अलग हटके है। हमारे बीच में आज अपने पूरे प्रदेश की 127 लाख के आधार पर लाडली बहनों के खाते में रक्षाबंधन की तरह राशि पहुंची। हमारी दोनों हाथ जोड़ के बहनों को बधाई देना चाहते। कितना अच्छा लगता है। हमारे यहाँ कालका माता आदि शक्ति विराजती है। अपने बीच में माही नदी, मधुकन्या नदी के संगम पर श्रृंगेश्वर महादेव भी है। बोलिए श्रृंगेश्वर महादेव की। झाबुआ पहुंचते ऐसा लगा
कि मध्य प्रदेश की आत्मा से मिलन हो गया। इतना परमात्मा ने सौंदर्यकरण दिया, प्राकृतिक खूबसूरती दी है। इतने मेहनत कश किसान और मन से साफ इंसान, और ये बहनें तो ऐसी है, आज ही नवदुर्गा की देवियां आ गई, ऐसा लग रहा है आनंद ही आनंद आज छा गया है। और कितना सौभाग्य है, उधर पड़ोस में गुजरात, इधर मध्य प्रदेश का हमारा बॉर्डर का इलाका, और ऊपर हवाई जहाज से जब मैं आपके बीच आ रहा था, मेहनत कश किसानों के बलबूते पर ये गारंटी से कह सकता हूं, इतनी अच्छी खेती और कोई इलाके में नहीं होती जितनी अच्छी खेती हमारी भाई बहन करते हैं। आपको बधाई देना चाहता हूं। और क्या टमाटर, अभी मैं देख के आया हूं, मुझे बताया कि यहां से देश में भी और विदेश में भी जाते हैं। क्या टमाटर, क्या सब्जियां, एक से बढ़कर एक। झाबुआ बदलते दौर में एक नई कहानी लिख रहा है, नई कहानी। आप सबको बधाई देना चाहता हूं। अभी श्राद्ध चल रहा है और श्राद्ध के बाद नवरात्रि आने वाली है, और हमारे लिए या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। ये आनंद आने वाला दिन आने वाला है। नवरात्रि का पावन पर्व आने वाला है। गरबों की धूम मचने वाली है। अभी अभी थोड़े दिन पहले रक्षाबंधन गया है, और रक्षाबंधन के माध्यम से हमने पूरे प्रदेश में बहनों भाइयों का ये त्योहार खूब आनंद से मनाया था। बहनों, आपका बहुत बहुत आशीर्वाद हमारी और हमारी सरकार को मिलता रहे। इस भावना के आधार पर आज का दिन ऐसा लग रहा है जैसे फिर रक्षाबंधन का आनंद आ रहा है, और आपका आशीर्वाद मिल रहा है। हमें इतना आनंद है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं और आपकी बातचीत के माध्यम से कोई विषय देख रहा हूं, तो यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए भी जोरदार अभिनंदन करें। बदलते दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जीएसटी के माध्यम से हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के माध्यम से कितने प्रकार की टैक्स की छूट मिली। श्रृंगार के साधन से लेके साड़ी तक और साइकिल से लेके स्कूटर तक सारे क्षेत्रों में छूट मिली। जोरदार अभिनंदन करें जीएसटी के माध्यम से। एक वित्त मंत्री और माननीय मोदी जी का भाव देखो। आ रहा है दिवाली, दशहरा, उसके पहले ही छूट मिल गई। सभी प्रकार की भावना के आधार पर आज हमारे बीच जिस प्रकार का समय चल रहा है, हमारे किसान मेहनत करें, जवान अपने अपने काम करें, हर एक क्षेत्र में उसको बढ़ने के अवसर मिले। इसलिए दुनिया के बड़े से बड़े देशों के सामने नरेंद्र मोदी जी चट्टान की तरह देश की रक्षा कर रहे हैं, आत्मनिर्भर बना रहे हैं अपने पूरे देश को। इस देश के सबसे बड़े नेता और दुनिया के सबसे बड़े लोकप्रिय व्यक्तित्व के धनी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, आज उनका व्यक्तित्व कितना बड़ा हुआ है। विश्व के कोई भी मंच पे कितने नेता बैठ जाए, अगर जैसे धूप अंधेरी रात में सुबह का सूर्योदय अपनी अलग पहचान लाता है, ऐसे ही दुनिया का कोई मंच हो, अगर मोदी जी नहीं तो अंधेरा ही अंधेरा है, और मोदी पहुंचे तो सवेरा ही सवेरा है, आनंद ही आनंद आ जाता है। जिस प्रकार का समय चल रहा है, आज लगातार दुनिया हमारी तरफ देख रही है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से एक एक क्षेत्र के अंदर सुशासन की नई भारत लिखी जा रही है। आज भारत दुनिया के सामने अपने आदिवासी, हमारे शहरवासी, जिस भी क्षेत्र में रहने वाले गरीब से गरीब आदमी भी अपने जीवन काल में कहां राजा राम का काल था और कहां आज का काल है। 85 करोड़ लोगों के लिए
निशुल्क राशन देने का काम अगर कोई सरकार कर रही है तो भारत सरकार कर रही है। मैं बधाई देना चाहता हूं आप सबके माध्यम से। 2 रोटी का प्रबंध जीवन में सबको होना चाहिए। और केवल उतना ही नहीं, आज अपन ने कितनी लाखों बहनों के लिए गैस के कनेक्शन की 450 रुपये टंकी का पैसा आपके खाते में डाला। जोरदार अभिनंदन करो हमारी बहनों के लिए। उज्ज्वला गैस कनेक्शन के माध्यम से 31 लाख बहनों के खाते में 48 करोड़। आप बताओ बहने, कभी कांग्रेस ने 1 पैसा भी दिया था? गैस कनेक्शन तो छोड़ो, सपना देखते थे, चूल्हा फूक फूक के आंखें खराब हो जाती थी। लेकिन कांग्रेस के लोग बड़े घर में गैस का कनेक्शन, गरीब के घर में गैस का कनेक्शन नहीं है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, एक गरीब आदमी घर से निकल के प्रधानमंत्री बनता है और आज सारे करोड़ों बहनों को गैस के कनेक्शन देता है। जोरदार अभिनंदन करो अपनी बहनें अपनी तरफ से। हमारे एक एक काम से आज आपके बीच जब मैं बात कर रहा हूं, शर्म आना चाहिए कांग्रेसियों को, डूब मरना चाहिए। मैं जब लाडली बहनों को राशि देने की बात कर रहा हूं, हमारी सरकार आप बहनों के खाते में पैसे डाल रही है, वो भी सावन के महीने में। सावन का सगुन अलग, वो 1250 अलग, 1500 रुपये महीने दिए। लेकिन कांग्रेसियों के पेट में मरोड़ उठ रहे, उनको नींद नहीं आ रही, वो वोट बैंक देख रहे हैं। तो क्या कह रहे, शर्म नहीं आई उनको बोलते हुए? बेशर्मी से कह रहे बहनों को पैसे दो, बहनें दारू पी जाती। बताओ कि आप बहनों, इनको जरा आप अपने हिसाब से बताना कांग्रेसियों को। आपकी ताली बताए कि इनको घर आओ तो घर में घुसने मत देना और बाहर मोहल्ले से निकले तो निकलने मत देना। आप बताओ बहनें अपने परिवार के अंदर बच्चे बच्ची की दवाई से लगा करके बड़े से बड़े खर्चे को बहनें एक एक पैसा जान की बाजी लगा करके पैसे का सदुपयोग घर में कोई करती है तो हमारी माताएं बहनें करती है। आपको प्रणाम करता हूं दोनों हाथ जोड़ करके। और ये बेईमान कांग्रेसी कहते हैं कि बहनें दारू पी जाती है, अपमानित करते हैं, बहनों को लज्जित करते हैं, शर्म नहीं आती है। ये इतने बेशरम हो गए कि इनकी मर्जी में आए जो बोले, कोई सुनने वाला नहीं है। पूरा प्रदेश माफ नहीं करेगा, पक्की बात है। बहनों का अपमान कभी बर्दाश्त करने वाले नहीं है इस राज्य के लोग। कांग्रेस ने कभी फूटी कोड़ी नहीं दी, कभी बहनों की चिंता नहीं की। हम जब कर रहे, जब योजना बनी तो कह रहे कहां से लाएंगे, कौन देगा, पैसे तो है ही नहीं, खजाना खाली है। अरे देखो आपके सामने योजना चालू हुई 2023 जून में और दिसंबर में हमारी सरकार बनी। तब से लगाकर आज तक धीरे धीरे करके आज 41,000 करोड़ की राशि आपको दी जा चुकी है। जोरदार अभिनंदन करें। गवाह है, हजारों की संख्या में बहनें बैठी है, जगह ही नहीं मिल रही है। कहां कहां लोग बैठे हैं, कोई मकान पे चढ़ गए, कोई छज्जे पे चढ़ गए, कोई पेड़ पे लटक रहे हैं। इधर भैया हाथ हिला रहे हैं, बहनें कहां कहां खड़ी है। दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहा हूं आप सबको बहनों। ये बहनों का आशीर्वाद है। हमने 1000 से गए साल 1250 किए, इस बार अभी इसी सावन में 1500 दिए। 1250 अलग, 250 रुपए रक्षाबंधन का। अरे सावन का महीना आए और बहनों से राखी बंधवाएं तो आप बताओ, हाथ में कुछ देना नहीं चाहिए? देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? तो देना चाहिए। तो आपको 250 रुपए अलग दिए और 1250 अलग दिए। अरे बहनों का आशीर्वाद ऐसा ही मिलता रहेगा, यही चलता रहेगा। तो आने वाली दिवाली के बाद भाई दूज जैसे हुई, कांग्रेसियों तुम कान खोल के सुन लो, तुमको जो कहना हो कहो, लेकिन हमारी बहनों के लिए हमारे खजाने में कोई कमी नहीं है। 1500 रुपया महीना हम चालू करने वाले हैं अपनी बहनों के लिए।
इसी साल दिवाली के बाद से। और तुम्हारे लिए तो अपने कर्मों के कारण तुम मरोगे, तुम्हारा व्यवहार इतना खराब है। अभी तो ये हमारा 25 जा रहा है, 26 में फिर बढ़ाएंगे, 27 में फिर बढ़ाएंगे और 28 में 3,000 रुपया महीना करेंगे। 3,000 रुपया महीना बहनों के लिए। यह हमारा आपका वचन है, यह हमारा भाजपा के पार्टी का सरकार का संकल्प था। जब हमने कहा था कि बहनों को धीरे धीरे करके 3,000 रुपया महीना तक देने वाले हैं, ऐसे में आपको 3,000 रुपया महीना दे रहे हैं, तो यह हमारा वचन है। लेकिन उससे आगे भी बताता हूं, कई सारी योजना हमारी चल रही है। बहनों, आपके जीवन में हमने तो कहा है, आपको सबको निमंत्रण दे रहा हूं। यही पेटलावत के पास दत्ती गांव में आप कपास उगाते हो और कपास की कांग्रेस के शासनकाल में धीरे धीरे मिल बंद होती गई, रोजगार के अवसर खत्म होते गए, कपास के खेत घटते गए और अपने प्रदेश के अंदर कपड़ा बनना बंद जैसा हो गया। किसान की कपास की ताकत बढ़ाने के लिए, खेत में कपास की कीमत को बढ़ाने के लिए माननीय मोदी जी आ रहे हैं आपके बीच में। जोरदार अभिनंदन करें अपने पेटलावा झाबुआ में। अब हमारे भाई बहनों को कोई गुजरात और कोई राज्य में बाहर काम के लिए जाने की जरूरत नहीं है। इसी झाबुआ के अंदर इस पूरे क्षेत्र में रोजगार के बड़े पैमाने पर अवसर मिलेंगे। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने क्षेत्र के लिए। आप सबको निमंत्रण देना चाह रहा हूं, आइए 17 तारीख के दिन बहनें भी आइए। माननीय मोदी जी ने संकल्प लिया है 17 तारीख से 2 अक्टूबर तक एक अभियान चलाएंगे, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार। स्वस्थ नारी, बहनें स्वस्थ होना चाहिए। सभी प्रकार की जांच कराते हुए, आपके जीवन में कोई कष्ट है तो 5 लाख तक का बीमा सरकार के माध्यम से निःशुल्क आपको मिलने वाला है हमारी बहनों के लिए। कोई भी जांच होगी, कोई बीमारी होगी, कोई नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर जरा सी भी बीमारी है तो ये माननीय मोदी जी का संकल्प है, हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है। हमारी बहनों के जीवन में बाल बराबर भी तकलीफ नहीं आना चाहिए, उनको लेके चलने की जवाबदारी हमारी है। पैसे के अभाव में कई बार जांच नहीं होती, बीमारी मालूम नहीं पड़ती, धीरे धीरे बीमारी बढ़ती जाती और बड़ी बीमारी बन जाए, कोई दिन मौत के मुंह में चले जाओ। उससे बचाने के लिए ये अभियान माननीय मोदी जी ने चालू किया और हमने इसकी शुरुआत करी है। इसी झाबुआ जिले से आपको बधाई देना चाहता हूं। आदिवासी भाई बहनों के लिए एक नहीं कई योजना हमने चालू की, लेकिन कांग्रेसी केवल वोट मांगते हैं, आपस में लड़ाते हैं, झूठ बोलते हैं। आप बताओ, कोई कारखाना खोलना पड़ेगा तो हमारे झाबुआ में खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए? ताली वाली बजा के बताओ, खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए? इन्होंने तो कभी खोला नहीं, झाबुआ धार चिंता ही नहीं करी। अरे हमारी सरकार है, हमारे बाल बच्चे भी जमीन तो वो की वही रहने वाली, परिवार बढ़ रहा है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, बच्चों के घर बच्चे हो रहे हैं, तो काम धंधा चाहिए कि नहीं चाहिए? और काम धंधा अपने आसपास में हो जाए, इससे अच्छी क्या बात है? वही तो सुविधा दे रहा है। जोरदार अभिनंदन करो आज आपके पास में। 17 तारीख का निमंत्रण दे रहा हूं आपको, पूरे मंच को। 17 तारीख के दिन 11 बजे के पहले 10 बजे तक सबको पहुंचना है। इस देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद पे बैठे हुए माननीय प्रधानमंत्री जी आपके बीच आ रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए। और जैसे हमने घोषणा कर दी, कांग्रेसियों के पेट खराब हो गए। अगला चुनाव देखते हुए फिर बीमारी चालू, काय के लिए कारखाना बना रहो, कोई जरूरत नहीं है, जैसे ही है वैसे रहेंगे। अरे
तुम्हारे मारे तो हमारे झाबुआ के लोग गया जमाना पुराना याद करो। इस पूरे अंचल में ये जो बिजली भी जल रही है तो ये भाजपा की देन है। जोरदार अभिनंदन करो, तुम्हारे कारण से बहुत नुकसान हुआ, बहुत लोग परेशान हो गए। आज सड़कें बनी है, बिजली मिल रही है, पानी की योजनाएं चल रही है, सिंचाई के साधन बढ़ रहे हैं। हमारे किसान भी सभी क्षेत्रों में मेहनत करके अपने बलबूते पे पहचान बना रहे हैं। ऐसे में पहली बार अपने घर के किसानों को मोदी जी के माध्यम से किसान सम्मान निधि भी मिली। बताओ किस किस को मिली, हाथ खड़े करना भाइयों। जैसे लाडली बहना, हाथ खड़े करो, किन किन को मिलते हैं अपनी लाडली बहना। क्या हाथ खड़े हो रहे हैं, देखो आप कोई बचा ही नहीं। कोई बात नहीं, जो बचे उनको भी अगली बार दे देंगे। जोरदार अभिनंदन करो, कोई बहनें भी बचने वाली नहीं। यह हमारी सरकार की नीयत है। हमारी बहनों के जीवन में उनको कष्ट आए तो उनकी मदद करना। और किसान भाइयों के लिए भी किसान सम्मान निधि पहली बार अगर किसी ने दिए तो भाजपा की सरकार ने दिए। जोरदार अभिनंदन किसान भाइयों के लिए भी। और एक नहीं, ऐसी कई योजना बता सकता हूं अपने बीच में से। आज 5 लाख से ज्यादा तो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 65 लाख ग्रामीण बहनें हमारे बीच जुड़ी है। लाडली बहनाएं अकेले झाबुआ में 2 लाख है। 2 लाख किसको कहते हैं? 2 लाख बहनें, इनको राशि मिल रही है। ऐसे एक नहीं, बहुत सारी योजनाएं हमने अपने क्षेत्रों में एक एक करके बहुत सारी योजना बनाई। आज अपने खातों के माध्यम से जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, जो दिव्यांग भाई बहन है, किसी का हाथ किसी का पैर, ये तो भगवान की लीला है। कोई कारण से उसका हाथ पैर, कोई कारण से परमात्मा ने शरीर ऐसा दिया। अब माननीय मोदी जी ने कितना अच्छा शब्द दिया। पहले ये कहते थे विकलांग विकलांग, मोदी जी ने कहा ये कहने की जरूरत नहीं है, ये भगवान का शरीर है, देवताओं ने दिया है। तो देवताओं के दिए शरीर में जैसा भी है, उसमें अगर कोई अंग कम है तो दिव्यांग बोलो देवताओं के नाम पर, उसको सम्मान से बोलना चाहिए। इसलिए ऐसे भाई बहनों के लिए भी हमने सामाजिक सुरक्षा पेंशन के माध्यम से 53 लाख हितग्राहियों को 321 करोड़ की सहायता दी। जोरदार अभिनंदन करें उनके लिए भी, सभी प्रकार के भाई बहनों के लिए। और यहां मैं आया तो बाहर जो स्कूल में अच्छी बच्चियां टॉप कर रही है अपने स्कूल में। आप हमारे मंच के बैठे हुए कई लोगों को कांग्रेस के शासनकाल में बैठने के लिए टाट पट्टी भी नहीं मिलती थी। मिलती थी क्या बताओ आप में से कई लोगों को? कांग्रेस के शासनकाल में बिल्डिंग नहीं रहती थी, टाट पट्टी नहीं रहती थी। पढ़ाने के लिए मार साहब आए तो आए, नहीं तो बरसात ज्यादा आ जाए तो घर रह जाते थे। आज कितने बढ़िया भवन बने, सांदीपनी विद्यालय। जोरदार अभिनंदन कर, 2-2 सांदीपनी विद्यालय मिल रहे हैं आज आपको मेघनगर में और इसी पेटलावत के अंदर। एक यहां पीछे कितना अच्छा सांदीपनी विद्यालय। जोरदार अभिनंदन करो अपने नए बच्चों के नए भवन के लिए। बच्चों के माध्यम से जो स्कूल मिल रहा है, अब सारे स्कूलों में सरकारी स्कूल सांदीपनी इतने अच्छे बन रहे हैं कि 15 साल में सभी रिकॉर्ड तोड़ के 10वीं और 12वीं बोर्ड के रिकॉर्ड हमारे रिजल्ट आए। जोरदार अभिनंदन करो अपने बच्चों के लिए भी। और गरीबों के लिए भी कितनी योजना बना रहे हैं आप बताओ। यहां पेटलावत से कोई एक्सीडेंट हो जाए, सड़क अच्छी हो गई और ऐसे में कोई घायल पड़ा हुआ मिले, आप याद रखना हमने एक अच्छी योजना बनाई मोदी जी के आशीर्वाद से। कोई सड़क पे घायल मिल जाए, वो किसी का भाई होगा, किसी का बाप होगा, किसी का चाचा मामा नाना होगा, घायल पड़ा और उसको हॉस्पिटल पहुंचाना है। डरना मत, अपनी सरकार के माध्यम से आप उसको हॉस्पिटल पहुंचाओगे। 25,000 रुपया सरकार आपको देने वाली है। 25,000 रुपया राहवीर योजना के माध्यम से। ये मानवता है। गरीब से गरीब आदमी हो या कोई परिवार का हो, अगर एक्सीडेंट में घायल हो जाए तो उसका ध्यान रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? बताओ, रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? ये हमारी सरकार ने तय किया मोदी जी के साथ। ऐसा कोई घायल अगर सड़क पे है
तो उसका इलाज कराने की जवाबदारी सरकार की है। एक नहीं, ऐसी बहुत सारी योजना है। आपके इस पेटलावत के हॉस्पिटल में कोई घायल या कोई बीमार अगर ज्यादा बीमार हो गया, उसको इंदौर, भोपाल, दिल्ली, बंबई पहुंचाना है, क्योंकि और बड़ा इलाज करना है। ऐसे में अगर सड़क मार्ग से जाओगे, रेल से जाओगे तो रास्ते में ही मर जाएगा। तो हमने योजना बनाई, आयुष्मान योजना कार्ड योजना के माध्यम से गरीब आदमी के लिए भी हवाई जहाज से हॉस्पिटल पहुंचाने की योजना बनाई। जोरदार अभिनंदन करो अपने इस योजना के लिए। हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज, अरे हेलीकॉप्टर हवाई जहाज हो सकता बड़े लोग बैठे, लेकिन गरीब आदमी की भी जान की कीमत है कि नहीं? कीमत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उसकी जान बचाना जरूरी है। हेलीकॉप्टर का जो खर्चा आएगा हमारी सरकार देने वाली है, कोई तकलीफ नहीं है हमारी सरकार को। एक एक योजना गरीबों के लिए, एक एक योजना आदिवासियों के लिए, सबको लेके चलने की योजना। और एक नई योजना और बनाई। हमको मालूम, हम फाले फाले में रहते हैं, छोटे छोटे गांव में रहते हैं। हॉस्पिटल में आए, एम्बुलेंस ले आई, बीमार इलाज हो रहा है, कोई कारण से शरीर छूट गया और वापस उसको गांव ले जाना है। अब गांव ले जाए और कोई कारण से पोस्टमार्टम हुआ है, तो शरीर चीर फाड़ के डॉक्टर कहीं खून टपक रिया, पानी टपक रिया या ऐसे ही कोई कारण से मर गए, तो ले जाने के लिए बड़े लफड़े पड़ते थे। काय से ले जाओ? कोई मोटरसाइकिल से ले जा रहा है, कोई हाथ में ले जा रहा है, कोई बैलगाड़ी से ले जा रहा है। बड़ा दर्द होता था। हमने कहा ये नहीं चलेगा, सरकार संवेदनशील है। कोई कारण से शरीर छूट गया, सरकार अपनी गाड़ी से घर तक पहुंचाएगी। गाड़ी से ये योजना लागू कर दी पूरे प्रदेश में एक साथ। निःशुल्क संवाहन प्रत्येक जिले में 2-2 दिए हैं, ताकि हमारे गरीब से गरीब आदमी की जिंदगी में भी मदद होना चाहिए। अब ये बताओ, बारिश अच्छी हो रही और बारिश के कारण से कहीं ज्यादा बारिश हो गई, कहीं पीला मोजेक आ गया, कई किसानों की फसल थोड़ी सी खराब हुई। याद रखो भाई बहन, मैं कल शाजापुर गया था, वहां पोलाय कला के गांव में उतरा, खेत में गया और किसानों की सोयाबीन थोड़ी खराब थी। मैंने कलेक्टर से कहा सर्वे करो, कोई किसान का नुकसान नहीं होना चाहिए। एक एक जगह सर्वे करा के मदद कराने का काम हमारा सरकार करेगी। यही से कह रहा हूं अधिकारियों को, जहां कहीं तकलीफ दिखे, हमारे किसानों के लिए कोई कष्ट नहीं आना चाहिए। आज यहां से रतलाम जाने वाला हूं, रतलाम के पास सेलाना के अंदर, वहां खेत में उतर के वहां भी देखने वाला हूं। किसानों के लिए तो हमारी सरकार है। मैं अपने किसानों की मेहनत के लिए आपको प्रणाम करता हूं, दोनों हाथ जोड़कर। किसान भाई बहनों, सीमा पे जवान और खेत में किसान दोनों बराबर होते हैं। जवान बंदूक लेके देश के दुश्मनों से मुकाबला करता है और किसान अपनी जान की बाजी लगा करके भूखे का अन्न से भंडार भरने के लिए सूरज के साथ अपना युद्ध करता। सूर्यनारायण देवता से तपाओ जितना तपा सकते हो, और मैं मेहनत से पसीना ला करके अपने खेत से लोगों का पेट भरने का काम करूंगा। ये किसानों की भूमिका है, परमात्मा की दया है। हमारे अपने देश की तो परंपरा इतनी अच्छी। और आप जब मैं बात कर रहा हूं तो एक नहीं कितनी प्रकार की बातें बता सकता हूं, लेकिन मुझे यहां से जाना भी है। आज 243 करोड़, लगभग 250 करोड़ के काम आपको अलग अलग दे रहा हूं। जोरदार अभिनंदन करो इन सारे कामों के लिए। कितने प्रकार के काम है, छोटे मोटे नहीं, लेकिन ये कांग्रेसियों को नींद नहीं आ रही। कांग्रेसी कह रहे हमको जरा चिंता है किसानों की। अरे तुमने तो कभी किया नहीं, तुम तो करने वाले नहीं हो, झूठ ही बोलते हो। अरे भगोरिया जैसे अपने मेला आने वाला है, फागुन का महीना, मैं आपके बीच में आया था और इस बार फिर भगोरिया को राष्ट्रीय उत्सव का दर्जा दिया हमने, राष्ट्रीय उत्सव का। जोरदार अभिनंदन करो भगोरिया के लिए भी। हमारा त्योहार होली का कितना आनंद से मनता है। ऐसे त्योहार का जो मजा है उसकी तो बात ही अलग है। क्या डांस होता है, क्या मस्ती के साथ नाचते हैं। वो इतना बड़ा ढोल, वो कल सिंह भावर ही उठा सकते, मेरे से तो उठे भी नहीं।
क्या ठोक ठोक के नाचते हैं। जो भानु लटका रिया है, हमारे नागर सिंह लटका रहे हैं, क्या आनंद के साथ जोरदार ताली बजाओ, इतना आनंद का त्योहार है। और आपको तो बधाई देना चाहता हूं, ये जो डीजे आए थे, डीजे ने हमारे जगह जगह के वाद्य यंत्र खत्म कर दिए। वो हमारे सारे प्राचीन वाद्य, मैं बधाई देना चाहूंगा झाबुआ के लोगों को, आपने डीजे बंद करके गांव गांव में पुराने वाद्य लागू करे। बधाई दे रहा हूं, दोनों हाथ जोड़कर आपको तारीफ करते पूरे प्रदेश में। हमारी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए यही करने की जरूरत है। और ऐसे में कोई भी कमियां आए, कोई तकलीफ आए तो सरकार आपके साथ खड़ी है, ऐसे सभी अच्छे कामों को बढ़ावा देने के लिए। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यहां पर आने वाले समय में आप तो भाग्यशाली हो, सांसद भी बहन और मंत्री भी बहन। और आने वाले समय बहनों सुन लो, माननीय मोदी जी फिर आशीर्वाद दे रहे हैं। 2029 में 33% सांसद विधायक बहनें बनेगी। जोरदार बधाई देता हूं आप सबको। अभी तक तो 50% हमारी सभी पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद में हमारी बहनें आती थी। आने वाला समय तो और बढ़ रहा है। लेकिन भाई आप भी मत घबराना, जो मिल रहा है वो तो मिलेगा। बहनों को अलग से देने की इच्छा है। दोनों हाथ जोड़ के बहनों को प्रणाम करता हूं, उनको बधाई देता हूं। भाई से बहनों का दर्जा बड़ा है। जब बहन घर में रहती मायके में तो भाई की, माता की, पिता की, सबकी चिंता करती। वो जब ससुराल जाती है तो नए माँ बाप मिलते हैं, पतिदेव के साथ उस परिवार की भी चिंता करती। एक बहन दोनों घर का ध्यान रखती है, इसलिए थोड़ा सा लाभ तो उनको ज्यादा देना ही पड़ेगा। आप सबको बधाई देता हूं मैं इस माध्यम से। ये हमारी सरकार है, हमारी भावना है, इस आधार पे हम आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए आज के स्तर पर आज लगभग 25 करोड़ 78 लाख की लागत से विभिन्न छात्रावास भवन दे रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो अपने छात्रावासों के लिए। 51 करोड़ की लागत से रायपुरिया, जामली, सारंगी, करवड़ मार्ग का उन्नयन। जोरदार में नाम बोलता है, आप ताली बजाते हैं ना। 51 करोड़ की ये सड़क मिल रही है। 88 करोड़ के विभिन्न अलग अलग बहुत सारे नाम है, कौन पड़ेगा। जोरदार ताली बजाओ 88 करोड़ के लिए। और 12 करोड़ 24 लाख से गोदड़िया, करणगढ़, दुदाखेड़ी से मगरिया, रायपुरिया से बाईपास मार्ग और थानला सुतरेडी मार्ग का भी निर्माण कार्य कराएंगे। जोरदार अभिनंदन करो इसलिए भी। 4 करोड़ से अपने बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, ऐसे स्कूलों में लेबोरेटरी बनाना है, उनके लिए भी पैसे दिए हैं। 150 करोड़ की लागत से 37 विकास कार्य, लगभग 4 बैरेज और तालाब, 16 करोड़ 50 लाख की लागत से। जोरदार अभिनंदन करो। तालाब और बैराज का लोकार्पण। मेघनगर और सांदीपनी खबासा हमारे विद्यालय का लोकार्पण कर रहे हैं, लगभग 60 करोड़ की लागत से। जोरदार अभिनंदन करें। कितनी सारी चीजें मिल रही है आपको। गुलाबपुरा से छापरी में सड़क निर्माण, ये लगभग 7.5 करोड़। तहसील का कार्यालय, संयुक्त तहसील का कार्यालय, इसका भवन भी 8 करोड़ की लागत से बना है। जरा ताली वाली तो बजाओ, 8 करोड़ का भवन है, छोटी मोटी बात नहीं। और 20 करोड़ की लागत से 6 आदिवासी बालक छात्रावासों का। जोरदार अभिनंदन करो। हमारे बच्चे पढ़े, आगे बढ़े और अपने आदिवासी भाई बहनों के बच्चे वो डॉक्टर बने, वकील बने, इंजीनियर बने। उनको किताब, कॉपी, कोचिंग, कॉलेज की फीस, विदेश की शिक्षा, जो भी जाए पूरे पैसे सरकार से मिलेंगे, सरकार के माध्यम से देंगे। हर एक जगह हमारे भाई बहन आगे बढ़े, हमारे बच्चे आगे बढ़े, ये हमारी सबकी भावना है। आज बदलते समय में आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा, आपकी ये जो जाके हमारी जो कलाकारियां हैं, स्वदेशी के भाव को बढ़ाने की आवश्यकता है। एक एक जगह स्वदेशी का भाव बढ़ाएं, भारत से बना हुआ माल खरीदे, भारत में बनी हुई चीजों को अपन अधिकतम उपयोग में लाएं और अपने देश को और प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाएं। आज इस बात की आवश्यकता है। आने वाले सभी त्योहार में भी इस बात का ध्यान रखें, अपना एक एक पैसा
अपने देश और प्रदेश के लोगों के काम आना चाहिए। बोलने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज एक बार फिर आपको फिर निमंत्रण दे रहा हूं। 17 तारीख के दिन आज अपने इसी झाबुआ के अंदर ऐतिहासिक भूमि पूजन होगा और कुछ दिनों बाद आपके झाबुआ में भी मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन करने आने वाला हूं। जोरदार अभिनंदन हो। मेडिकल कॉलेज झाबुआ के अंदर मिलने वाला है। और ऐसे में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो हमारी बहन निर्मला भूरिया जी और सांसद ने कुछ चीजें मांगी। आप बताओ देना चाहिए क्या? जरा ताली वाली बजाओ। देना चाहिए तो आप बताते जाना, मैं देने की बात करता हूं। आपकी ताली रुकी और मेरी बात खत्म हुई। देखता हूं आप क्या क्या मांगना चाहते हो, कैसे कैसे देता हूं। आपने कहा कि पेटलावद में सर्व सुविधा युक्त बस स्टैंड बनना चाहिए। बनना चाहिए क्या? जब आपकी ताली बज रही तो देने की घोषणा करता हूं। जोरदार ताली बजाए अपने बस स्टैंड के लिए। आपने कहा श्रृंगेश्वर तीर्थ स्थल पे घाट और सौंदर्यीकरण का लगभग 6.5 करोड़ की लागत से यहां पर बहुत सारे बड़े बड़े मेले भी लगते हैं और माही मधुकन्या नदी का संगम भी है। होना चाहिए क्या श्रृंगेरी तीर्थ पे? क्या ताली बज रही है? बोले श्रृंगेश्वर महादेव की। मैं 6.5 करोड़ रुपया देने की घोषणा करता हूं। आपने कहा राजगढ़ पारा रानापुर पिटोल 55 किलोमीटर का 2 लेन मार्ग। आपने तो पैसे बहुत मांगे, जरा ज्यादा लग रहे हैं। 200 करोड़ किसको कहते हैं? देना चाहिए क्या? देना चाहिए? जरा उधर ताली नहीं बज रही, मैं विचार करूंगा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। दोनों की कंपटीशन करो, जोर से कौन बजाए, इधर भी बजा के बताओ। तो मैं देने की घोषणा करता हूं। जोरदार अपना अभिनंदन करें नए मार्ग के लिए। आपने कहा NH 47 दत्ती गांव फाटे से उमरकोट बोलासा रायपुरिया 2 लेन मार्ग। अरे कितने बनाओगे भैया? ये भी छोटा मोटा नहीं, ये भी लगभग 86 करोड़ का है। देना चाहिए क्या? लो बताओ। आप तो ढेर ठोक ताली। अब पैसे भी तो लाना पड़ेंगे इतने, लेकिन चलो आपसे प्रेम ही ऐसा, झाबुआ जो मांगे सब तैयार। देने की घोषणा करता हूं आपके बीच में। आपने कहा कि माछलिया मृगारुंडी उच्च स्तरीय पुल बनाना है। ये जरा पुलिया छोटी पड़ती है, डूब उब जाती है। जोरदार ताली बजाओ। 14 करोड़ की इसको देने की भी घोषणा करता हूं। झाबुआ कल्याणपुरा रायपुरिया मार्ग, ये कदवाली में टूटी है पुलिया। टूटी हुई है क्या? ये आप ताली बजाओ तो मैं मानू। टूटी कि नहीं टूटी क्या मालूम। तो चलो देने की घोषणा करता हूं, कोई बात नहीं। आप आपका काम। धतूरिया झाबुआ से माही नदी पर पुलिया और लाबरिया जिला धार तक का ये भी एक बड़ा मार्ग है, जिसमें धार और झाबुआ दोनों जिले की सड़कें आएगी। जोरदार अभिनंदन करो। लगभग ये भी 68 करोड़ की लागत से ये देने की घोषणा करता हूं। अब तो बात तो बहुत सारी कर दी, अगली बार भी तो हुआ। आज ही आज मत कराओ यार। नल जल योजना रामा में, ग्राम पारा विकासखंड रामा में चाहिए क्या? जोरदार अभिनंदन करो। ये नल जल योजना भी देने की घोषणा करता हूं। आज आपके बीच में वैसे तो ऐसा लगा कि आज यहीं पूरी रात गुजारो आनंद के साथ। आपके ये दाल पानिया खिलाओ, छुट्टी पाओ, इससे बड़ा आनंद कहां आएगा। लेकिन मुझे और भी जाना है, आगे के कार्यक्रम भी है। अभी भी दिल्ली से आ रहा हूं। हमारे लिए पहली बार माननीय मोदी जी कितना अच्छा सोचते हैं, कितने प्रकार से लोगों को चलते हैं। आज राष्ट्रपति भवन में हमारी आदिवासी बहन, आजादी के बाद पहली बार राष्ट्रपति हमारे बीच में कोई मिला है लोकतंत्र में, तो मोदी जी के माध्यम से धन्यवाद दूंगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए। जोरदार अभिनंदन करो। ये कांग्रेसी केवल बोलते हैं, केवल वोट लेते हैं, कभी किसी आदिवासी बहन को राष्ट्रपति नहीं बनाया तो केवल हमारी पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बनाया। जोरदार अभिनंदन करें बहनों के लिए। एक ने कितनी सारी बातें मैं बता सकता हूं। आप बताओ। टंट्या मामा, बोले टंट्या मामा की।
सबने वोट इनने कांग्रेसियों ने बहुत लिए, लेकिन टंट्या मामा के नाम पे कभी विश्वविद्यालय नहीं बनाया। हमारी सरकार ने टंट्या मामा के नाम पर भी खरगोन में विश्वविद्यालय बनाया है। जोरदार अभिनंदन करें हमारी भावना के लिए। एक नहीं, आदिवासी अंचल के लिए रानी दुर्गावती, महाकौशल की रानी, उसके नाम पर जबलपुर में कैबिनेट की, संग्रामपुर में कैबिनेट की। जोरदार अभिनंदन करो रानी दुर्गावती के लिए। राजा भभूत सिंह के नाम पे पचमढ़ी में हमने बड़ी मीटिंग की, कैबिनेट की मीटिंग की। ये हमारा आदिवासी भाई बहन के साथ ये रिश्ता है, ये हम निभाते हैं। ऐसी एक नहीं, बहुत सारी बातें मैं बता सकता हूं, लेकिन आज तो आपके बीच में सच में लाडली बहनाओं का आपका प्रेम देख करके दोनों हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करने की इच्छा है, आपके आशीर्वाद की इच्छा है। आपके इसी समर्थन के बलबूते पर हमारे जन कल्याण के काम इसी प्रकार से लगातार चलते रहेंगे। हमारा और आपका साथ विकास के लिए माननीय मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार चलती रहेगी। तो आप बताओ कौन कौन आएगा अपने पेटलावत की सभा में? मोदी जी आने वाले। दोनों हाथ की मुट्ठी ऊपर करके बताओ, दोनों हाथ की मुट्ठी ऊपर करके जो जो आना चाहता है तो मेरे साथ बोलो, संकल्प लो, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूं। आज से 10 साल पहले यहां एक ब्लास्ट हुआ था, जिलेटिन यूरिया जाने क्या फटा था, तो बड़ा दुखद हादसा हुआ था। हमारे कई भाई बहन उसमें अकाल काल के गाल में समा गए थे। मैं बाबा महाकाल से उनके लिए भी कामना करता हूं, बाबा कभी दोबारा पेटलावत सहित कहीं ऐसी आफत मत लाना। और जितनी मृत आत्मा है उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं अपनी ओर से, और उनके परिवार के प्रति भी मेरी संवेदना व्यक्त करते हुए मेरी बात समाप्त करता हूं। बोले महाकाल महाराज की। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। अपने उद्बोधन से हम सभी को हमेशा एक नई प्रेरणा और नई दिशा देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश को लगातार नई ऊंचाइयां और माननीय मुख्यमंत्री जी से हमेशा नई प्रेरणा हम सभी को मिली है। एक बार जोरदार तालियां बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का हम पुनः अभिनंदन करें। हार्दिक धन्यवाद। और अब इस कार्यक्रम का अंतिम एवं महत्वपूर्ण चरण हम आग्रह करेंगे आप सभी की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से। आज हमारे कुछ योजनाओं का लाभ लेने वाले हितग्राहियों को हम हित लाभ वितरण करवाने के लिए आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से। रीना गामड़ नवनियुक्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सुनीता मेड़ा नवनियुक्त आंगनवाड़ी सहायिका हैं, जिन्हें आज नियुक्ति पत्र वितरण माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदान कर रहे हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत ये हमारी नवनियुक्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं हैं, जिन्हें आज नियुक्ति पत्र वितरण किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से तालियां लगातार बजती रहे। बहुत महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम का ये अंतिम चरण लाडली बालिका हमारी परी पारगी हमारे बीच हैं। इन्हें भी माननीय मुख्यमंत्री जी हित लाभ वितरण प्रदान करेंगे। 1,43,000 की आश्वासन राशि और प्रमाण पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी परी पारगी को प्रदान कर रहे हैं। उनके अभिभावक यहाँ पर उपस्थित हैं। उन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी ये आश्वासन पत्र और लाभ प्रदान करते हुए खाद्य विभाग के अंतर्गत श्रीमती नीरू पति मधु सिंह भावर पीएम उज्ज्वला योजना के अंतर्गत सब्सिडी की अनुदान राशि और सम्मान पत्र प्रदान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय। पीएम उज्ज्वला योजना के अंतर्गत सब्सिडी की अनुदान राशि और सम्मान पत्र नीरू जी को प्रदान करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय। सफल उद्यमी श्रीमती रमीला सवे सिंह हटीला को 3 लाख रुपए का चेक और किरण चरण सिंह हटीला को
2,90,000 रुपए का चेक माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदान कर रखे गए सफल महिला उद्यमी। और अब हम आग्रह करेंगे सुश्री निर्मला भूरिया जी माननीय मंत्री महोदया और जिला प्रशासन से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करें। स्मृति चिन्ह के रूप में तीर कमान आज भेंट किया जा रहा है। झाबुआ की जो जनता है उसके हृदय में जो प्रेम है उसको व्यक्त करता हुआ जिला प्रशासन की ओर से स्मृति चिन्ह